सोचकर देखिए, अशोक वाटिका, जहां हवा में भी दर्द और इंतजार की एक गूंज थी। वहीं एक पेड़ के नीचे बैठी थी जनक नंदिनी सीता, रावण की कैद में। पर उसी वाटिका में ना एक ऐसी मुलाकात हुई जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी बातचीत जिसमें शायद शायद युद्ध का रुख बदलने की ताकत थी। तो सवाल ये है कि आखिर रावण के बेटे ने सीता जी को ऐसा कौन सा राज बताया। यही सवाल आज हमारी इस कहानी का केंद्र है, जो हमें रामायण के कुछ अनकहे पन्नों की तरफ ले जाएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक दिन, जब सीता जी को पत्तों के बीच से एक अनजानी सी आहट सुनाई दी। ये रावण के कदमों की चाल नहीं थी। नहीं, वाटिका का द्वार खुला और अंदर एक ऐसा शख्स आया जिसकी वहां किसी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसे देखते ही सीता जी का धर्मनिष्ठ मन एकदम सतर्क हो गया। उन्होंने बिना डरे साफ साफ कह दिया, ये मानकर कि ये मुलाकाती भी अपने पिता रावण के बुरे इरादों के साथ ही आया होगा। लेकिन जो जवाब आया उसने तो सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कोई और नहीं बल्कि रावण का बेटा मेघनाद था, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। और उसके पहले ही शब्द थे, हे माता। बस इन दो शब्दों ने पूरी बातचीत का माहौल ही बदल दिया। ये कोई धमकी नहीं थी, ये तो एक बहुत बड़े रहस्य के खुलासे की शुरुआत थी। और यहीं से कहानी लेती है एक बहुत बड़ा, बहुत ही जरूरी मोड़। मेघनाद अब उस आम सोच को तोड़ने वाला था कि सीता जी का अपहरण आखिर क्यों हुआ था। वो रावण के मन में छिपे असली डर को सामने लाने वाला था। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, हम सब तो यही जानते हैं कि रावण का मकसद वासना थी, है ना? लेकिन मेघनाद ने बताया कि असल वजह ये थी ही नहीं। रावण का हर कदम एक गहरे डर से चल रहा था, एक पुरानी भविष्यवाणी के खौफ से। तो रावण का प्लान क्या था? उसका तर्क कुछ ऐसा था कि अगर वो सीता जी को अपनी रानी बना लें तो वो अमर हो जाएगा, अजेय हो जाएगा। उसे लगता था कि सीता जी की पवित्र शक्ति और उसकी अपनी शक्ति, ये दोनों मिलकर उसे उस भविष्यवाणी से बचा लेंगी जिसमें लिखा था कि उसकी मौत एक साधारण इंसान के हाथों होगी। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ रावण के डर तक ही नहीं थी। मेघनाद ने एक दूसरे और भी बड़े खतरे का खुलासा किया। एक ऐसी विनाशकारी शक्ति जो लंका के अंदर ही जाग चुकी थी और जो इस युद्ध में शामिल हर किसी के लिए, मतलब हर किसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थी। इस शक्ति का नाम था कृत्या। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई राक्षस या जीव नहीं है। नहीं, ये तो बेलगाम गुस्से से पैदा हुई विनाश की एक ऊर्जा है, अ फोर्स ऑफ प्योर डिस्ट्रक्शन। एक ऐसी शक्ति जिसे रावण ने अपनी मूर्खता में अपना हथियार बनाने की कोशिश की थी। तो हुआ ये कि रावण ने अपने अहंकार में कृत्या को जगा तो दिया, पर अब वो शक्ति उसके भी काबू से पूरी तरह बाहर थी। वो न सिर्फ श्री राम की सेना को बल्कि पूरी की पूरी लंका को भी जलाकर राख कर सकती थी। वो लंका के नीचे छिपी तामस अग्नि को भड़का सकती थी, जिससे एक प्रलय आ सकता था, एक महाविनाश। चलिए, अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां मेघनाद की इस मुलाकात का असली मकसद सामने आता है। उसने उस प्राचीन भविष्यवाणी का जिक्र किया जो रावण के डर की असली जड़ थी, और फिर सीता जी से एक विनम्र विनती की। ये भविष्यवाणी एक पुरानी ताम्र शिला पर लिखी थी और ये साफ साफ बताती है कि रावण इतना डरा हुआ क्यों था। उसे पूरा यकीन था कि वो साधारण मनुष्य और कोई नहीं, श्री राम ही हैं जो उसका अंत करने के लिए आए हैं। जरा मेघनाद की हालत के बारे में सोचिए। वो रावण का बेटा था, उसका फर्ज था पिता का साथ देना। लेकिन वो ये भी देख पा रहा था कि उसके पिता का रास्ता अधर्म का है। और तो और उसे ये भी एहसास था कि आने वाले धर्म युद्ध में उसकी अपनी मौत भी निश्चित है। और यहीं पर उसने सीता जी से अपनी असली विनती की। उसकी विनती युद्ध को रोकने की नहीं थी, नहीं, बल्कि उसके समय को काबू करने की थी। उसने आग्रह किया कि श्री राम तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि वो हमला करें, पर सही समय का इंतजार करें, ताकि उस बड़ी तबाही कृत्या को टाला जा सके। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में उठता है, क्या धर्मयुद्ध में मेघनाद की मौत सिर्फ एक विलन का अंत थी, या फिर ये एक ऐसे जटिल इंसान का बलिदान था जिसने एक महाविनाश को रोकने की अपनी आखिरी कोशिश की थी? ये एक ऐसा ख्याल है जो इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल नया नजरिया देता है।